हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं ये वीडियो मॉर्निंग में शूट कर रहा हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल है। अभी सुबह के 6:15 या 6:30 के आसपास का टाइम है। तो अब हम लोग 12th की मैथ्स पढ़ने चल रहे हैं, इंटरमीडिएट की मैथ्स पढ़ने चल रहे हैं। सिलसिले को जहाँ तक रोका गया था आज उसके आगे हम काम को बढ़ाएंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपको अगर आप मेरा आज का ये लेक्चर समझना है तो इसके पहले आपको मेरे पिछले वीडियोस को देखना होगा, तभी आपको आज की बातें समझ में आएंगी। अन्यथा चीज़ें आपके खोपड़ी से स्किप हो जाएंगी, सर से ऊपर से जाएंगी और समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले आज हम लेते हैं सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स स्क्वायर फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शंस, जिनमें से पहली प्रॉपर्टी है साइन इन्वर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। लेकिन कब? जब थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 में। ये कंडीशन है। कंडीशन ये है कि साइन इन्वर्स साइन थीटा के इक्वल होगा, लेकिन कब? जब थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 के बीच में। यानी ये एंगल जो थीटा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। जैसा कि आपको क्लोज इंटरवल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इंटरवल -π/2 और +π/2 को भी ये इंक्लूड करेगा। और अगर एंगल इन दोनों के बीच में या इन दोनों में से कोई हुआ तो ही ये कंडीशन लागू होगी, अदरवाइज नहीं। अगली कंडीशन है कॉस इन्वर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा। लेकिन कब? जब थीटा होगा 0 से π के बीच में। इस बार भी क्लोज इंटरवल है। जब थीटा 0 और π के बीच में होगा तभी ये कंडीशन लागू होगी, अदरवाइज नहीं लागू होगी। कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा जब थीटा बिलोंग्स टू 0 to π। इस बार भी क्लोज इंटरवल, यानी 0 और π को भी इंक्लूड करेंगे, यानी 0 और π को भी लेंगे। और इसके अलावा इनके बीच में जो एंगल्स आते हैं उनके लिए ये आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। अगला है tan इन्वर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा। लेकिन कब? जब थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। इस बार इंटरवल जो है वो ओपन है। ओपन इंटरवल का मतलब आप समझते हैं कि मतलब इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में जितने एंगल्स आते हैं उन सभी एंगल्स को इंक्लूड करेंगे। तो यानी कि -π/2 से +π/2 के बीच में जितने एंगल आएंगे उन सब के लिए tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। ओके, अगली प्रॉपर्टी है cot इनवर्स ऑफ cot थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। लेकिन कब? जब थीटा बिलोंग्स टू 0 से π। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब जब इस बार भी इंटरवल जो है आपका वो ओपन है। ओपन का मतलब 0 और π को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन इनके बीच में जितने भी एंगल्स आएंगे उन सबको इंक्लूड करेंगे। तो उन सभी एंगल्स के लिए हम लिख सकते हैं cot इनवर्स cot थीटा इज इक्वल टू थीटा, अदरवाइज नहीं। अगर इसके बाहर कोई एंगल लाई कर रहा है, इन सब रेंज जो आपको मैं बता रहा हूँ, इन सब के बाहर अगर एंगल लाई कर रहा है तो हम ये कंडीशन, ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहले हम एंगल को कन्वर्ट करके इन सब के बीच में लाएंगे, तभी इस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया जा सकता है। अगली है आपकी सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा। लेकिन कब? जब थीटा बिलोंग्स टू 0 to π एंड थीटा डज नॉट बिलोंग्स टू π/2। ऐसा क्यों? थीटा 0 से π के बीच में होगा तो सेक इनवर्स सेक थीटा थीटा हो जाएगा, लेकिन थीटा π/2 नहीं होना चाहिए। क्यों? आप जानते हैं cos π/2 की वैल्यू 0 होती है और सेक थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, 1/cos थीटा होता है। तो cos π/2 सेक π/2 हो जाएगा 1/cos π/2, जो कि 1/0, जो कि अनडिफाइंड है। अभी तक मैथ्स में उसकी डिफिनेशन खोजी नहीं जा सकी है। 0 से डिवीज़न अभी तक पॉसिबल नहीं है, इसलिए थीटा π/2 को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि π/2 पर सेक थीटा डिफाइंड नहीं है। अगला है कॉसेक इन्वर्स
कॉसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा, लेकिन कब? जब थीटा बिलोंग्स टू इंटरवल ऑफ -π/2 से +π/2 और थीटा नहीं बिलोंग करेगा 0 को, क्योंकि 0 पर साइन 0 तो परिभाषित होता है, लेकिन कॉसेक थीटा कॉसेक 0 वो डिफाइंड नहीं है, इसलिए थीटा को हम एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी सब -π/2 से +π/2 के बीच में बाकी एंगल्स को इंक्लूड कर लेंगे। ओके, बात समझ में आई? ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिखकर याद कर डालें तो बहुत अच्छा है, अपने नोट्स में डालें और याद कर डालें, बहुत ज़्यादा यूजेबल प्रॉपर्टी है। आप देख रहे हैं कि कैसे मैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता हूँ। इन प्रॉपर्टी को यूज़ के लिए कंडीशन यही हैं, जो कंडीशन सामने लिखी हुई हैं, उन कंडीशंस के बेसिस पर ही इन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। लेट मी चेक, या एवरीथिंग इज़ ओके। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आप नोट कर लीजिए। लब खुले न सीने में हलचल कहीं हुई, दिल हार आए और खबर भी नहीं हुई, दिल हार आए और खबर भी नहीं हुई, न जाने एक निगाह में क्या दे गया कोई। मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप बैक जाके इसे नोट कर सकते हैं और जैसे मैंने समझाया वैसे समझ सकते हैं। इसे समझना और याद करना, इन प्रॉपर्टीज़ को जो आपको दी जा रही हैं, सब बताई जा रही हैं, उनको समझना याद करना बहुत ज़रूरी है। अब आइए इन पर सवाल देखते हैं। पहला सवाल मैं ले रहा हूँ, पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन π/3 इज इक्वल टू व्हाट। पहला क्वेश्चन जो बन रहा है वो है साइन इनवर्स साइन π/3 इज इक्वल टू व्हाट। अब क्या करें? कुछ नहीं करना, आप इस एंगल को चेक करिए कि ये रेंज के अंदर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साइन इनवर्स x के लिए रेंज क्या थी? -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। तो π/3 आपका जो है क्या वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई कर रहा है? तो आपका जवाब होगा हाँ, लाई कर रहा है। तो लाई करने का मतलब इसको और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यही हो जाएगी, साइन इनवर्स साइन π/3 की वैल्यू हो जाएगी सीधे सीधे π/3। ओके, समझ में आई बात? कैसे किया मैंने? जो अभी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पे इसे किया गया है। सवाल बहुत अच्छा है, इस तरह के सवाल आपके बोर्ड में बन सकते हैं, छोटे क्वेश्चन में, शॉर्ट आंसर टाइप में। अगला है कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड में बन सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, इसे निकालें। कॉस के लिए रेंज की कंडीशन क्या थी? कॉस इनवर्स के लिए ध्यान रखिए, बाहर इनवर्स है। इनवर्स का मतलब ये पूरा एक एंगल आना चाहिए, कोण आना चाहिए, एंगल के इक्वल आना चाहिए। ये भी एंगल को इक्वल आया है इनवर्स, क्योंकि साइन इनवर्स x एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है। वही बात मैं फिर रिपीट करूंगा कि आप मेरे पिछले लेक्चर्स को देखिए, तभी आपको बातें समझ में आएंगी। कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, आप चेक करिए क्या 2π/3 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है या नहीं। तो चेक करिए, तो 0 से पाई के बीच में ये लाई कर रहा है। 2π/3 है, यानी कि 120 डिग्री है, जो कि आपका 180 डिग्री से छोटा है, यानी कि 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसका सीधा सीधा जवाब 2π/3 हो जाएगा। ओके, इज़ दैट क्लियर? आई होप सो कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए, CBSE बोर्ड 2009 में पूछा गया क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहले इन क्वेश्चन को समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनेंगे, इसीलिए मैं इन क्वेश्चन को करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 2009 में बना हुआ है। क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 7π/6 कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 ये बन रहा है।
अब आपको बताना है इसकी वैल्यू निकाल कर। अगर आप अंधों की तरह कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल करके 7π/6 बता दिए इसकी वैल्यू, तो वो टोटली गलत हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया है, पहले आप रेंज को कंसीडर कीजिए। रेंज को कैसे कंसीडर करेंगे, अभी भी मैंने आप जो प्रॉपर्टीज़ बताई है, प्रॉपर्टीज़ को याद करना मस्ट है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नामक चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि उनका प्रूफ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 पहले आप चेक करिए ये एंगल 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है या नहीं। तो आप देखेंगे कि ये एंगल 0 से पाई के बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो इसे हम पहले 0 से पाई के बीच में छोटा एंगल जो 0 से पाई के बीच में लाई करें उसको लाने की कोशिश करेंगे। इसको हम, आप जानते हैं कॉस थीटा का पीरियड होता है 2π, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस 2π - 7π/6। जब मैंने कॉस थीटा का ग्राफ 11th में आप लोगों ने ग्राफ पढ़े होंगे साइन कॉस वगैरह के, उनमें ये भी बताया गया होगा आपको कि साइन थीटा और कॉस थीटा की जो पीरियड होती है वो 2π होती है। कॉस थीटा का पीरियड 2π होता है, यानी 2π के बाद कॉस थीटा अपने आप को रिपीट करता है 2π पीरियड के बाद। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, कॉस इनवर्स कॉस ये 6 2 12 में से 5 गए, 12 में से 7 गए, 5π/6। अब आइए अब चेक करिए क्या ये एंगल आपका 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। चेक करिए, ऊपर 5 है नीचे 6 है, यानी 1 से कम आएगा। इसका मतलब ये एंगल हमारा जो है वो लाई कर रहा है 0 से पाई के बीच में। तो इसका सीधा सीधा आंसर बस यही हो जाएगा 5π/6। बोर्ड में क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये क्वेश्चन आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। कुछ करना नहीं है, पीरियड कॉस थीटा का 2π होता है, तो 2π में से ये घटा सकते हैं हम, क्योंकि 2π के बाद कॉस थीटा अपने आप को रिपीट करता है, तो 2π से हमने घटाया। घटाने के बाद ये एंगल जो आया वो एंगल हमारा जो है वो 0 से पाई के इंटरवल के बीच में आ रहा है, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं। ओके, समझ में आ रही हैं बातें आपको? आई होप सो कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। लेट मी चेक, या एवरीथिंग इज़ ओके। आगे चलते हैं, आगे आइए कुछ क्वेश्चंस लिया जाए। अब कुछ थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस जो बन सकते हैं आपके बोर्ड में, बोर्ड पर ही मेरा फोकस है यहाँ पर। क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 - cos x अपान 1 + cos x का स्क्वायर रूट, ये है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। इसकी वैल्यू आपको निकाल के बतानी है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बन सकता है बोर्ड में। आइए देखें इसे। अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है हमें। तो सबसे पहले जो हमारा कॉम्प्लेक्स ये वाला है हिस्सा है, उसे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं, 1 - cos x अपान 1 + cos x इज इक्वल टू, क्या करें हम, क्या करें। आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, फर्स्ट ईयर में आपको बताया, शायद आप लोगों को भी फार्मूला पता है ना। मैं फार्मूला साइड में लिख दे रहा हूँ। वो होता है cos 2θ इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा - 1, और दूसरा फार्मूला भी होता है cos 2θ इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर 2θ की जगह अगर थीटा हो गया तो यहाँ θ/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर वही कंडीशन लागू होगी। यहाँ पर थीटा की जगह पे 2θ की जगह पे x है, यानी कि वहाँ पे 1 - 1, ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, +2 sin स्क्वायर x/2 आ जाएगा। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, और नीचे 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, ये 1 कैंसिल, ये 1 कैंसिल, ये बचा 2 sin स्क्वायर
एक्स बाई टू और नीचे बचा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये 2 से ये कैंसिल, और ये बन गया आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपान कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स बाई टू। तो हमने अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया और रिज़ल्ट निकाल लिया। अब आइए देखते हैं आगे क्या करना है। आगे हम अपने रिज़ल्ट अपने एक्सप्रेशन को लेते हैं जो गिवन है हमें, वो है 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, और ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा हुआ है। तो tan इनवर्स जो सिंप्लीफाई करने पर आया है उसे लिखिए, ये है अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स अंदर स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटेगा तो मॉड आ जाएगा, तो मॉड tan x बाई टू, दैट्स योर आंसर। इसको यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें x के बारे में कोई जानकारी दी नहीं है। जब जानकारी दी होती तब तो हम कुछ यहाँ पे अप्लाई करते, पर कोई जानकारी हमें नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, फार्मूलों पर बेस्ड था। फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप मैथमेटिक्स में एक कदम भी आगे नहीं चल पाएंगे। फार्मूला याद करना आपको मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है फार्मूले, इसलिए आपको सारे याद होने चाहिए। हमने क्या किया है, 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, यानी ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है इसको सिंप्लीफाई किया। कॉस एक्स की जगह पे पहले ये रखा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, अंदर ब्रैकेट में ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस 1 और वो माइनस माइनस प्लस, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ पे कॉस की जगह एक्स की जगह पे ये वाला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, 1 1 कैंसिल, 1 1 ऊपर भी कैंसिल, ये इस तरह से 2 कैंसिल, ये tan स्क्वायर एक्स बाई टू, और इस तरह से ये tan इनवर्स tan एक्स बाई टू। स्क्वायर रूट से जब स्क्वायर कैंसिल होगा तो हमेशा मॉड आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि tan इनवर्स पॉजिटिव अंदर जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव क्वांटिटी की ही इनवर्स हम निकाल सकते हैं। tan के लिए हमने जो डिफ़ाइन किया है पॉजिटिव के लिए ही डिफ़ाइन किया है। आगे चलें, लेट मी चेक, एवरीथिंग इज़ ओके। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। ये है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स, ये दिया हुआ है। इसको निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि क्या आएगा। तो क्या करें what to do to simplify this question, to find out answer of this question, what should be done? Let us take this complex expression जो आपको डरा रहा होगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, जो जितना ज़्यादा डराता है मैथ्स में वो उतना ही आसान होता है, बस देखने में कठिन लगता है लेकिन उतना कठिन वो होता नहीं है, सिंप्लीफाई करने पे वो सिंपल हो जाता है। तो आप क्या करें, इसमें कोई आइडिया सूझ नहीं रहा है, कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, तो ये बनेगा cos x बाई cos x माइनस साइन x बाई cos x, और नीचे हो जाएगा cos x बाई cos x प्लस साइन x बाई cos x, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस tan x, और नीचे ये भी 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस tan x ये बनेगा। अब क्या करें, आप जानते हैं 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, तो हमने लिखा tan पाई बाई 4 माइनस tan x, और नीचे 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x, tan पाई बाई 4 tan x।
अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। इसे ध्यान से देखिए, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यानी कि tan a माइनस b ये बन रहा है tan पाई बाई 4 माइनस x का फॉर्मूला। a की जगह पे पाई बाई 4, b की जगह पे x रखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। हमें निकालना ये है, आइए इसको निकालते हैं। ये है आपका tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपान cos x प्लस साइन x। सिंप्लीफाई करने पे ये आया tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। या अब यहाँ से पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसका मतलब ये एंगल पाई बाई 4 से भी कम है, एक्स पाई बाई 4 से भी कम है, यानी कि ये हमारी रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है। ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये tan को कैंसिल कर देगा और बचेगा आपका पाई बाई 4 माइनस एक्स। दैट्स योर आंसर। ओके, समझ में आई बात? आई होप सो कि बात आपको समझ में आ गई होगी। इजी क्वेश्चन था, लेकिन बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। cos इनवर्स cos x tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो cos x माइनस साइन एक्स और अपॉन cos x प्लस साइन एक्स को हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के लिए cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये मिला, ये कन्वर्ट होकर फॉर्मूला ये बना, और इसको हमने यहाँ पे जब एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके रखा तो पाई बाई 4 माइनस एक्स, और ये tan इनवर्स बाहर, अंदर tan, चूँकि ये रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हम पाई बाई 4 माइनस एक्स। पाई बाई 4 माइनस एक्स से अपना जवाब निकाल लेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकूंगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड डे।